मौसम बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुहावना और जिस दिन सुबह-सुबह अगर आप पहले उठ जाओ ना और बाहर घूमने चले जाओ तो उस दिन ना लाइफ में एक अलग ही सुकून मिल जाता है। जय श्री कृष्णा, राधे-राधे, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और जी स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग हम प्यारी-प्यारी चहचहाटों से शुरू कर रहे थे और जैसे कि मेरी गुड़िया उसको हाय बोल रही थी। मतलब हम लोग जब भी उस स्पॉट पे जाते हैं ना, एक्चुअली सैटरडे को जाना होता है क्योंकि वहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है, तो सुबह में उठ के नहा के और फिर हम लोग जाते हैं। और सुबह में इसका छुट्टी होता है तो माइंड भी बहुत फ्री होता है, तो आराम से जाते हैं। और आज के ब्लॉग में आपसे फ्रिज क्लीनिंग और डेली का जो शेड्यूल होता है वही आपसे शेयर करेंगे। होप आपको ब्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे ना मतलब 2-3 दिन से माइंड में था कि फ्रिज को ना बहुत अच्छे से डीपली क्लीन करना है, क्योंकि मे बी शायद मतलब अभी तक फ़िलहाल मेरी टिकट्स कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन फिर भी अगर घर जाना हुआ और फ्रिज क्लीन करके नहीं गई ना तो मेरे हस्बैंड पूरा का पूरा इसको ना बैठा के रख देंगे। उनको कोई मतलब नहीं है क्या गंदा है नहीं गंदा है, मतलब वो, क्योंकि बात है ना यार कि वो ऑफिस में रहते हैं दिन भर और वो सुबह में जाएंगे 9 बजे और फिर रात में वही 9 या 10 या 8 बजे आएंगे। कोई मतलब कोई लेना देना नहीं रहेगा फ्रिज से, ये मुझे पता है। तो मैं सोच रही हूँ कि जितना हो सके सामान बचाने का उतना मैं बचाऊँ, मतलब साफ़ करके ही जाऊँ, ताकि आने के बाद ना मेहनत मुझे ही करना पड़ेगा। ये चीज़ भी मुझे पता है बहुत अच्छे से, तो इसलिए मैं इसको बहुत अच्छे से क्लीन करूँगी। जितने घर में टेडी बियर्स है उसको मैं अलमीरा में रख के पैक करके जाऊँगी, क्योंकि पिछली बार इतना ज़्यादा डस्ट और धूल पड़ गया था और इतना गंदा हो गया था, तो अभी तक वो अच्छे से ना क्लीन नहीं हो पाता है। तो इसका ना एक एक पार्ट को ना बहुत ही ज़्यादा डीपली क्लीन कर रही हूँ, ताकि जो छोटे छोटे स्पॉट्स लग जाते हैं ना, वो जो स्क्रबर होता है ना आप उससे हल्के हाथ से करो, ज़्यादा टफ हाथों से नहीं, वरना स्क्रैच आने का डर रहता है। तो मैं बहुत हल्के हाथ से कर रही थी ताकि बहुत अच्छे से ये क्लीन हो जाए। और सबसे ज़्यादा जो इसका मुश्किल पार्ट मुझे लगता है ना, ये शीशा वाला पार्ट साफ़ करना। मेरे को लगता है अगर ये गलती से हाथ से स्लिप हो गया ना तो मतलब कोई चांस नहीं है कि ये बचेगा। तो इसको ना बहुत ध्यान से साफ़ करना पड़ता है, वरना मतलब बहुत सारा ऐसा डर लगता है। तो मैं ना नीचे एक टॉवल बिछा ली है, बहुत पुराना टॉवल है। मैं बर्तन भी धोती हूँ ना तो वैसे बिछा के उस पर बर्तन रखती हूँ तो पानी सारा नीचे एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसलिए ना मैं वैसे नीचे बिछा के ना और उसको आराम आराम से रख रही थी। वैसे मुझे बहुत डर लगता है। तो वहाँ पे वो तब तक सूख रहा था और फ्रिज में भी मैंने लाइट वगैरह जला दिया था, ताकि फ्रिज भी बहुत ना, किसी चीज़ को आप साफ़ कर लो ना तो मन आपका भी हल्का हो जाता है। वही मेरे मन में ना बहुत बड़ा बर्डन था, तो फ़िलहाल ये हल्का हो गया है। और अभी मेरे को फ़ोल्ड करने थे कपड़े, तो अभी ये जी मिल रही हूँ मैं आपसे। आई थिंक ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो गया था, घर का सारा काम होने के बाद मैंने फ्रिज स्टार्ट किया था। और आज छुट्टी का दिन भी था जैसा कि मैंने आपको बताया, तो अपना आराम आराम से काम कर रहे थे। उसके बाद फिर कपड़े फ़ोल्ड करना था, तो कपड़े फ़ोल्ड करना सबसे महा बोरियत का काम है, बट इसको भी मैं फटाफट से फ़ोल्ड करी थी। वरना क्या होता है कि कपड़े फिर, और कुछ कपड़े जो होते हैं ना, मैंने अलमीरा से निकाले थे। मैं कुछ एक्चुअली निकाल रही थी और सारे नीचे गिर के, ऐसा होता है ना कभी कभी कपड़े ऊपर नीचे, मतलब छोटे वाले साइज़ नीचे आ जाते हैं, बड़े वाले साइज़ ऊपर, तो बहुत आराम से देख के रखना चाहिए। वैसे मैं कोशिश करती हूँ, बट कभी कभी जल्दी जल्दी में हो जाता है तो नीचे गिर गए थे। तो मैंने सारे कपड़े वापस से अलमीरा से बाहर निकाल के वापस से सरिया के और फिर रख के, मैंने मतलब एक्चुअली मैंने अपना पूरा काम बढ़ा लिया था। और यहाँ पे उसके सारे क्राफ्ट मटेरियल जितने भी स्कूल रिलेटेड चीज़ें हैं सारे मैं इसी बैग में रखती हूँ, ताकि एक जगह रहता है ना तो मिल जाता है। वैसे बच्चों का चीज़ कभी मिल ही नहीं सकता है, लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ उसके लिए एक स्टडी टेबल थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो एक स्टडी टेबल करके लेके दूँगी। बट अभी देखते हैं आगे क्या होता है कैसा होता है, लेकिन अभी माइंड में ये चीज़ चल रहा है। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से सारे जितने भी मतलब क्लीन करने वाला काम था वो फटाफट, जितना स्पीड दिख रहा है आपको एक्चुअली उतना स्पीड नहीं होता है, बट काश हो पाता। बट हाँ, 10-15 मिनट लग जाता है, बस काम हो जाता है तो सर दर्द हल्का हो जाता है। और यहाँ पे मैं अपना बेड ठीक कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो
ऑलमोस्ट ये एकदम ठीक हो गया था। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कम यूज़ मेरे घर का यही एरिया होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा भरा भरा आपको यही एरिया दिखेगा, क्योंकि जितने भी कपड़े होते हैं सारे उधर ही रख दिए जाते हैं। क्योंकि मुझे ना मतलब ये आराम लगता है ऐसे खड़े होकर फ़ोल्ड करना, मुझे बैठ के फ़ोल्ड करना या बेडरूम में फ़ोल्ड करना थोड़ा सा अनईज़ी सा फील होता है। बाकी सबका अपना अपना तरीका होता है, मेरा ये तरीका है वो मैं आपसे शेयर करी हूँ। और फिर यहाँ पे ज़्यादा ये गंदा नहीं था, लेकिन फिर सोची कि लगे हाथ इसको भी क्लीन कर लेती हूँ, वरना फिर कोई आ जाता है, वैसे तो ठीक नहीं लगता है। और छुट्टी के दिन बच्चे जब घर में रहते हैं तो हमें ऑन एंड ऑफ क्लीन करना पड़ता है, तो वही हमारा चलते रहता है। फटाफट से मैं इसका बेडशीट जो है वो ठीक कर लूँगी। अभी इस पे एक मैंने मंगवाया है, देखते हैं कैसा आता है करके। मैं ना दो चीज़ में कंफ्यूज हूँ, या तो मैं इधर बेडशीट ही डालूँ, क्योंकि बेडशीट क्या होता है ना पूरा सोफ़ा कवर कर लेता है और गंदा भी कम होता है। लेकिन अभी सोफ़ा क्विल्ट जो एक आता है ना, जो मतलब 3 सीटर 2 सीटर सोफ़ा करके मिलता है, वो डालने से क्या होता है कि सिर्फ सीट कवर होता है और ऊपर वाला जो एरिया है वो कहीं दे रहा है कहीं नहीं दे रहा है। बाकी देखते हैं आता है तो कैसा क्या आता है। और यहाँ पे ये सब जो भी फ्रिज का जो भी पार्ट था बहुत अच्छे से ये सूख गया था, फिर भी मैं उसको एक बार सूखा वाला जो कपड़ा होता है ना उससे पोंछ ले रही थी, ताकि बहुत अच्छे से ये शाइनिंग इसका आ जाए। तो फाइनली ये काम भी मेरा फटाफट हो गया और फ्रिज भी क्लीन हो गया, घर तो क्लीन था ही, रूम भी बहुत अच्छे से सेट हो गया, सोफ़ा सेट हो गया। अभी फ़िलहाल जाके मेरा दिमाग पूरा सेट होता है। तो वही होता है कि गृहिणियों का काम जब तक ख़त्म नहीं होता तब तक उनके दिमाग में वो चलते रहता है। कभी कभी वैसा हो जाता है कि तबीयत ठीक नहीं है, मन ठीक नहीं है तो छूट जाता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन हमारा वही होता है कि हमारे छुट्टी वाले दिन तो और मतलब मेरे को लगता है जिस दिन छुट्टी होता है ना, सैटरडे या संडे, उस दिन और दिमाग में चलते रहता है कि आज ये काम निपटाना है, वो काम निपटाना है। और बच्चे घर में रहते हैं तो काम बहुत ही डिले हो जाता है। ऐसा कितने लोगों को लगता है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि बच्चे रहने से काम डिले होता है या नहीं होता है। मेरा तो बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है। तो यहाँ पे सारे पार्ट को जगह जगह पे एडजस्ट, यहाँ पे भी मुझे बहुत डर लगता है गाइस, क्योंकि मतलब मेरे हाथों से ना चीज़ें बहुत ज़्यादा स्लिप होती है। और इस तरह की चीज़ें ग्लास बहुत मतलब मैंने बचपन में जो लाइट होता है ना, बल्ब इतने फोड़े हैं मैं बता नहीं सकती हूँ आपको, मेरे हाथ से वो स्लिप हो के फोड़ी। बट वो अलग चीज़ है ना कि मुझे ना अक्सर फ्यूज़ वाला जो बॉल होता है ना वो ज़्यादातर फूटा है, तो डांट कम पड़ी है, लेकिन स्लिप बहुत होता है चीज़ें मेरे हाथ से। और मेरे मोबाइल में स्क्रीन जो होता है, एक और भगवान की कृपा से वो बच गया, नहीं तो वो पूरा ही मतलब बिखर जाता टूट के। वो हाथ में ली हुई थी, स्लिप किया, वो नीचे गिर गया, वो अपोजिट साइड गिरा, मतलब बैक साइड से गिरा। अगर वो फ्रंट साइड से गिरता तो वो नया मोबाइल था गाइस, वो टूट जाता। तो ऐसा मुझे डर लगता है। और यहाँ पे मुझे आटा रखना था, तो आटा ब्लिंकिट से मतलब उसके एक दिन पहले फ्राइडे नाइट को ही आया था, लेकिन रखी नहीं थी क्योंकि बाल्टी को ना वॉश करना था। जब भी आटा रखती हूँ उससे पहले ये थोड़ा सा वॉश कर लेती हूँ, ये इसमें ही मैं आटा रखती हूँ, तो थोड़ा सा मन को तसल्ली होता है। तो इसको बहुत अच्छे से वॉश कर लूँगी और अभी फिर आपसे मिलती हूँ इसको वॉश करने के बाद। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ये काम भी हो गया था और अब बारी आती है लंच की। तो लंच में बहुत ही सिंपल सा लंच बनाऊँगी मैं, मतलब क्योंकि सुबह की थोड़ी सी सब्ज़ी पड़ी हुई थी, तो मैं पहले तो सोची कि दाल चावल सब्ज़ी बना लेती हूँ, बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट फूड होता है। फिर टाइम बहुत ज़्यादा मतलब 3:30 के करीब हो गया था, तो हस्बैंड जी बोले, बीच में हम लोगों ने 1 कप चाय पी लिया था, तो उन्होंने बोला वो लंच नहीं खाएंगे। लेकिन मेरी बिटिया रानी का क्या है ना कि उसका स्कूल जाती है तो उसका आदत है, तो उसको भूख लग जाता है, तो उसको भूख लगा था। और मुझे भी एक्चुअली मैंने बताया था किसी ब्लॉग में शायद कि मुझे सुबह से लेकर शाम तक बहुत ज़्यादा मतलब सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पे तो इतनी भूखी रहती हूँ कि मुझे लगता है कुछ भी मिल जाए खा लूँ, फिर शाम होते होते भूख ख़त्म हो जाता है। तो लंच के टाइम पे मुझे भी भूख लगी थी, तो मैंने सिंपल सा लेमन राइस बना लिया था। वैसे प्याज लहसुन वगैरह अभी हम लोग नहीं खा रहे हैं तो नहीं डाला, लेकिन इसका मेन इंग्रेडिएंट जो होता है ना वो प्याज ही होता है, उससे बहुत टेस्टी लगता है। लेकिन मैंने सिंपल सा बना लिया था क्योंकि जल्दीबाजी में मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। और ये जो ऐसा डिश है ना, मुझे हम लोगों के घर में सबको पसंद है, हम तीनों जने को। तो फटाफट से ये बना लूँगी और बना के फिर मैं इसको सर्व करूँगी अपने और अपने हस्बैंड जी के लिए, और अपने ही थाली में मैं और मेरी गुड़िया भी खा लूँगी। पहले हस्बैंड जी बोल रहे थे कि मुझे भूख नहीं है मत बनाना, फिर बन गया तो बोलते हैं मेरे लिए भी लगा दो। तो यहाँ पे हम दोनों के लिए मैं लगा लूँगी। ऑब्वियसली उनके लिए भी मैं बनाई थी, बट वो है ना मैं चेक कर रही थी कि वो क्या बोलते हैं। फिर मैंने बोला कि आपको तो नहीं खाना था, तो फिर बोल रही कि नहीं अब बन गया है तो दही दो। तो ऐसे मतलब ऐसा हम लोग में हमेशा होता है कि पहले बोलेंगे नहीं खाना है, फिर जब बन जाता है तो फिर उनकी भूख जग जाती है और फिर उन्हें भी खाना होता है। तो फिर हम लोग शाम में गए थे मंदिर, और यहाँ पे
जय श्री कृष्णा। फिर से आए हैं मेरे कृष्ण जी। तो चलो जी, आज ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और प्लीज़ गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलो बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।